भूतिया हवेली, एक सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुई थी। गांव का नाम था रामपुर, जो चारों ओर से घने जंगलों और पुराने खंडहरों से घिरा था। गांव के लोग एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में अजीब अजीब बातें करते थे। कहते थे कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। कुछ लोगों का मानना था कि हवेली में किसी आत्मा का साया था, लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास समझते थे। भाग 8। हवेली का रहस्य। गांव के ही एक युवक अजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह पढ़ा लिखा था और इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार मना किया, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अजय अपने दोस्तों रवि और सूरज के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। रात का समय था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और हवेली की तरफ जाने वाला रास्ता सुनसान था। हवेली गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर थी और वहां पहुंचते ही अजय और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि माहौल अजीब था। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर चारों ओर धूल जमी थी। पेड़ों की शाखाएं हवेली की दीवारों को छू रही थीं और हवा के साथ उनके टकराने से अजीब आवाजें आ रही थीं। भाग 2। अंदर का खौफनाक मंजर। तीनों दोस्तों ने हिम्मत कर अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च जला ली। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से उन्हें उकेरा हो। तभी अचानक हवेली के एक कोने से किसी के चलने की आवाज आई। तीनों एकदम सन्न रह गए। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए उस दिशा में टॉर्च डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रवि और सूरज अब डरने लगे थे। उन्होंने अजय से कहा, भाई, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन अजय ने उन्हें शांत रहने को कहा और आगे बढ़ने लगा। तभी एक कमरा दिखा जिसकी खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। अजय ने दरवाजा धक्का देकर खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था जो अपने आप हिल रहा था। भाग 3। परछाई का डरावना एहसास। अजय ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक सूरज चिल्लाया, अजय, देखो उधर। अजय और रवि ने मुड़कर देखा तो कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी। वह इंसानी आकार की थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी एक भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। झूला तेजी से हिलने लगा और अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अचानक अजय को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह एक झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसका शरीर हवा में तैर रहा था। तब से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही थी। दादाजी ने कहा, जो भी हवेली के अंदर जाता है वह उसकी आत्मा के जाल में फंस जाता है। तुम लोग बचकर आ गए, लेकिन आगे से दोबारा वहां मत जाना। अंतिम भाग। अनसुलझा रहस्य। आज भी वह हवेली वीरान पड़ी है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन कभी कभी रात में गांव के लोग वहां से किसी के रोने और हंसने की आवाजें सुनते हैं। शायद रूपाली की आत्मा अब भी इंसाफ चाहती है।